हो गया जी। बात उनको समझाई ये है कि अगर खिलाड़ी बनना है या अनाड़ी बनना है तो ये लफ्ज आपके पास आ गया, 20-22 ये आ गए। हाँ जी। इसके बाद अगर आपने पूछना है इनको तो कहीं और ले जाएं भाई, बच्चों को सिखाएं ये भाई ये फ्लावर है, ये फूल है, इनकी इंग्लिश क्या, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझ आती जाती है बात। ठीक हो गया जी। तो अनाड़ी और खिलाड़ी होना कोई बात नहीं, हम जैसे एक आम आदमी जो है ना वो भी अगर अल्लाह की मेहरबानी है तो हम भी खिलाड़ी बन जाते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अपने आप को कभी भी बंदा समझे कि मैं बड़ा हो गया हूं तो ये बिल्कुल ही गलत है। जी जी। जिस बंदे को मैं समझा रहा था या मेरे बुजुर्गों ने जिस पे मेरी ड्यूटी लगाई, आपने यकीन नहीं करना, वो MA पास था बंदा जी, और हम मजदूरी तालीम छोड़ के कामों में लगे हुए वो लोग हैं। तो लेकिन अल्लाह का फजल है, मैं कहता हूँ जहां भी अल्लाह रखे वो सबको बेहतर रखे। बिल्कुल सही है जी। अनाड़ी रखे या खिलाड़ी रखे, मियां साहब का एक पैगाम है जी सर कि जुत्तन जुत्तन हर कोई खेडे, हाय हाय हाय, हारन खेड फकीरा, जुत्ते दा मुल कौडी पैंदा, तिहारे दा मुल हीरा। क्या बात है जी। तो अपने आप को सतह पे ला के बात करें, जिससे बात कर रहे हैं तो बात ठीक रहती है जी। जी अब आप ही बताएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, जो बात आपने कही है बिल्कुल ये फैक्ट बात है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह कुछ समझने की कोशिश। आमीन। गैप होता है सिर्फ, ये हम नहीं समझा रहे होते या वो नहीं समझ रहा होता, या हम कुछ चाहते हैं या वो इस तरह नहीं चाहता, इससे ये डिग्री चलती है कम अक्ल की, बेवकूफ़ की और अनाड़ी की। और अगर इसको हटा दें इस एंगल से, इस कैटेगरी से निकल जाएं कि सब एक हैं, फिर ना को अक्ल वाला है तो ना को बेवकूफ़ है। फिर इस नज़रिए से ज़िंदगी को गुजारें कि आज तेरा दिन है, कल मेरा दिन है, आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी है, आज तेरा वक्त है, कल मेरा वक्त है, आज तू हाकिम है, कल मैं हाकिम हूँ। जब इस तरह चलेंगे लाइफ को लेकर, फिर किसी को कहने से डरेंगे, फिर अवॉइड करेंगे इन चीज़ों से कि तू बेवकूफ़ है या तू अनाड़ी है या तुझे पता नहीं है। ये उस वक्त चीज़ आती है जब पता आपको चल जाता है, जब इल्म आपको आ जाता है इस चीज़ का। बाबा बुल्ले शाह फरमाते थे ना कि जाना मैं कौन, बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने बोला था, ना मैं आलम, ना मैं फाजल, ना मैं मुफ्ती, ना मैं काजी, ना मैं तेरे रोज़े रखे, ना मैं पाक नमाजी, की जाना मैं कौन। कोई कैटेगरी नहीं, किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, उसको मत नहीं, उसको अक्ल नहीं। कैफियत का नाम है ना, एक फीलिंग का नाम है, एक आपके अंदर की एक एनर्जी का नाम है, जिसको आप किसी हद तक समझते हैं, किसी हद तक नहीं समझते। जब आप प्रॉपर इस लफ्ज़ को समझ लें कि अनाड़ी कौन है, फिर शायद हमारी विंडो खुले। हम लोग अनाड़ी हैं, हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, हम लोग अभी भी दूर हैं उससे, उसके निज़ाम से दूर हैं, उसके अहकाम से दूर हैं। इससे ज़्यादा और अनाड़ीपन क्या होगा। एक चीज़ बताई जाती है, 1 दफ़ा कर, 2 दफ़ा कर, 3 दफ़ा कर, 4 दफ़ा कर, 5 दफ़ा कर, उसके बाद भी अगर हम सही ना करें, ये अनाड़ीपन है, यही ज़वाल का बाइस है, यही क्राइसिस की तरफ लेकर जाएगा, इसी से बर्बादी क्रिएट होगी। और अगर थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं तो फिर ये स्टेज 2 में आ गए हैं, अनाड़ी से हटकर बेवकूफ़ी में आ गए। बेवकूफ़ ठीक है किसी हद तक, फिर आ जाएं कम अक्ली की तरफ। उस पर भी बड़ों ने बड़ी प्यारी बात बोली, अक्ल नहीं ते मोजा ही मोजा, अक्ल है ते सोचा ही सोचा। तो अक्ल का एक्सेस होना ये भी इंसान को प्रॉब्लम में ले आता है। आपका IQ लेवल इतना ऊंचा हो जाता है, हमारे जैसे लोग ही नहीं नजर आते आपको।
अब आप अकेले ही बैठे हुए हैं, अकेले ही बातें कर रहे हैं, अकेले ही सो रहे हैं, अकेले ही खा रहे हैं, अकेले ही गुफ्तगू कर रहे हैं, अकेले ही लिख रहे हैं, अकेले ही पढ़ रहे हैं। भाई आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी शनाख्त ही हमारे जैसे लोगों से है ना, हमारे जैसे लो प्रोफाइल लोगों से है। हम कम इल्म लोग हैं, कम अक्ल लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। हम आपके पास बैठेंगे तो आपको बताएंगे ना कि जी क्या बात कर दी आपने, क्या आपने लॉजिक पेश कर दी जनाब, क्या आप बात कर गए जी। और अगर आप हम जैसों को डिनाई कर देंगे, बेवकूफ़ लोगों को डिनाई कर देंगे, अनाड़ी लोगों को डिनाई कर देंगे, फिर कौन आपको बोलेगा कि जी आप खिलाड़ी हैं? फिर कौन आपको पहचानेगा कि जी फ़लाँ आप दानिश्वर हैं, फ़लाँ आप साहिब इल्म हैं, फ़लाँ आप स्कॉलर हैं, फ़लाँ आप हीलर हैं, फ़लाँ आप ऑथर हैं, फ़लाँ आप फ़लाँ 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 फ़लाँ। तो ये लाजम और मलजूम है दोनों फ़िरक़ों का होना, दोनों कैटेगरीज़ का होना, कम अक्ल वाले का भी और अक्ल वाले का भी, अक्लमंद का भी और बेवकूफ़ का भी, खिलाड़ी का भी और अनाड़ी का भी। ये जब दोनों होंगे तो फिर खिलाड़ी की शनाख्त होगी और अनाड़ी की शनाख्त होगी। वो सारे ही अगर टीम में नाड़ी हो गए, फिर कैसे शनाख्त होगा जी खिलाड़ी कौन है इसमें से? और अगर सारे ही खिलाड़ी टीम में शामिल हो गए तो या फिर कैसे हम हाईलाइट करेंगे कि जी इसमें कोई एक अनाड़ी था या कमज़ोर था? तो ये रब की ज़ात को बेहतर इल्म है इस चीज़ का कि किसको फ़हम थोड़ा दिया, किस वजह से, किसको फ़हम ज़्यादा दिया, किस वजह से। हमारे बस की चीज़ें नहीं है, हमारी खुद की नहीं ये चीज़ें कि जी हम ऐसे हैं ऐसे जी, और रब ने हमें बड़ा नवाजा जी, रब ने तो हमें इतनी जीनियस हैं जनाब कि हम जनाब वो फ़लाँ चीज़ बना सकते हैं। भाई ये खुशफहमियों में ना रहें। ऐसे भी वाक़े हुए हैं आँखों के सामने, बात करते करते गले तक बंद हो गए हैं लोगों के। मैं नाम नहीं लेता, दूसरे मुल्क गए प्रोग्राम करने, बैठे गले बंद कर दिए किसी ने। कॉन्सेप्ट था कि जी बस जब निकलता सुर तो फिर क्या बात होती है। ये चीज़ वबाल बन गई उनके लिए। तो कोई भी शख्स दुनिया का, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, वो अगर ये समझता है उसके पास जो फ़हम है वो उसका अपना है, रब की तरफ से। और अगर कोई हमारी तरह का लो प्रोफाइल कम अक्ल आदमी है, अनाड़ी आदमी है, उसको चांस दें आगे आने का, उसको वेलकम करें, उसके लिए दरवाजे खोलें। ये नहीं कि उसके ऊपर स्टैंप ही लगा के बोलें भाई अब तुम अनाड़ी हो तो सारी उम्र अनाड़ी रहोगे, या इसके हाथों तो काम ही नहीं होगा। उसको चांस तो देकर देखें आप। जब चांस देंगे तो फिर आप देखें रब की ज़ात आपको कितना नवाजेगी। बहरहाल नाज़रीन, ये प्रोग्राम था जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान SM अफसल। बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।